नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आ गया हूँ एक बार फिर मैं आज नई वर्कशीट लाकर। ये वर्कशीट है मेंसुरेशन से रिलेटेड ही। प्रीवियस वर्कशीट में आपने देखा होगा मेंसुरेशन, दो तरह की मेंसुरेशन है बेटा 10th क्लास में। एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल और दूसरा सरफेस एरिया और वॉल्यूम। जैसा कि मैंने पिछली बार बता दिया था, जो नया सिलेबस सीबीएसई ने जो बनाया है, जो 2 टर्म में पेपर करना है, उस हिसाब से बेटा ये वर्कशीट अब आने लग गई है। तो ज़्यादा तैयारी के साथ, ज़्यादा उसके साथ इसको करना शुरू करिए, क्योंकि इन्हीं में से पेपर, पहला जो हाफ ईयरली पेपर होना है, इन सब में से ही होना है। साथ में फिर मैं जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, एमसीक्यू बेस्ड होगा। तैयारी उस तरह की करनी है, आपको फॉर्मूला तैयार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। ये वर्कशीट है बेटा आपकी डेट 28 जुलाई की, ठीक है। तो अब इसमें मैं बता दूं पहले हम क्या क्या फिगर पढ़ेंगे। देखिए बेटा, क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्यूब और क्यूबॉइड। अब आप समझ लीजिए, लूडो की गिट्टी होती है ना, लूडो जिससे खेलते हैं आप, वो उसमें सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब लेंथ और ब्रेथ और हाइट, उसको कहते हैं क्या, क्यूब। यानी लेंथ भी ए, ब्रेथ भी एच बोलते हैं उसको, और हाइट भी जो है उसकी बेटा वो क्या होती है, ए। तो उसको कहा जाता है क्यूब। और क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड के आपको मैं याद दिलाता हूँ, जो महाभारत में वो शकुनी मामा नहीं फेंकते थे लंबे लंबे, कैसे, लाइक जिसकी लेंथ ये इस तरह के होते थे ना बेटा, ये देखिए, मतलब एजेस तो उसमें भी 6 ही होंगे। ये बन गया आपका क्या, क्यूबॉइड। लंबे पासे होते थे ना, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आज, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट में फर्क होता है, तो उसको कहते हैं कि क्यूबॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूलाज कि क्यूब का। देखिए ये ऊपर लिख रखा है क्यूब का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, CSA स्टैंड फॉर कर्व सरफेस एरिया, TSA स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम तीसरा हो गया। तो पहले ये बता दूं आपको क्या होता है। अब आप समझ लीजिए, जो आपके पास लूडो की गिट्टी है, अगर उसका टॉप और बेस जो है, अगर आप उसको हटा दें, यानी दिस साइड, और ये जो दिख नहीं रहा आपको वो वाली साइड हटा दें, तो उसको कहते हैं बेटा कर्व सरफेस एरिया। कर्व को लेटरल बोला जाता है, कर्व तो राउंड होता है, सिलेंडर वगैरह में कर्व सरफेस एरिया होता है, जबकि क्यूब और क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं बेटा उसको। एक ऊपर वाला ये लेंथ ब्रेथ हटा दीजिए और एक नीचे वाली लेंथ ब्रेथ हटा दीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन कौन सी बची, दिस साइड इसकी बैक साइड, और इस वाली साइड की बैक साइड, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। वैसे ही क्यूबॉइड में ये वाला हटा दीजिए ऊपर वाला, और नीचे इसका हटा दीजिए, तो बचेगा जो 4 साइड बचेंगे, वो क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है बेटा। और वॉल्यूम LBH। तो देखिए क्यूब का पहले TSA क्या होता है बेटा, 6A², टोटल सरफेस एरिया 6, क्योंकि देखिए ये 6 साइड है ऐसी, 6 के 6 की 6 आपको लेनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी A इंटू A² हो जाएगा, 6 होंगी, तो 6A² इसका लेटरल सरफेस होता है बेटा। अप वाला और डाउन वाला अगर आप हटा दें, तो 4A² इसका लेटरल सरफेस यानी कर्व सरफेस एरिया होता है। और वॉल्यूम होता है एज इंटू एज, क्योंकि लेंथ भी A, ब्रेथ भी A और हाइट भी A क्यूब हो गया। अब आइए क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में क्या होता है बेटा, इस ये वाला कौन सा एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका डाउन भी क्या होगा, दूसरी साइड लेंथ इंटू ब्रेथ। ये कौन सा होगा, हाइट इंटू ब्रेथ, ओके, और ये होगा हाइट इंटू लेंथ। तो ट्वाइस ऑफ, दो साइड सब होंगे इसके, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2 इंटू लेंथ, 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। और कर्व सरफेस एरिया में ऊपर वाला और नीचे वाला हटा दीजिए, तो क्या बचता है, 2, एक तो हाइट के साथ लेंथ और एक ब्रेथ के साथ लेंथ। अगर आप इसको H बाहर कर लें, तो 2 इंटू H L प्लस B बन जाएगा। और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है बेटा। अब इसका एक एक आपको प्रॉब्लम क्या है, इसने एक एक प्रॉब्लम दे रखी है आपको। देखिए, कैलकुलेट द एज ऑफ क्यूब, इट्स वॉल्यूम इज दिस। आपको पता है वॉल्यूम क्या है, 1331, ओके, और ये है A³ इसका वॉल्यूम होता है। तो अगर आप ये 1331 के फैक्टर बनाएंगे, तो 11 के क्यूब हो गया बेटा,
ए क्यूब इक्वल टू 11 क्यूब, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 11, तो एच क्या होगी इसकी 11 होगी। अब इधर दे रखा है बॉक्स ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन होती है बेटा साइड्स, तो पहली वाली लेंथ होगी, फिर ब्रेथ होगी और फिर हाइट होगी। तो कहता है ये बॉक्स दे रखा है, हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइड दिस एंड दिस रिक्वायर्ड टू कवर दिस बॉक्स। अब क्या करना है आप देखिए, हाउ मैनी स्क्वायर शीट्स। अब स्क्वायर शीट्स पहले आप इसके टोटल सब कहाँ बाउंड करेंगे, किसी को कवर करेंगे, किसी को भी आप पैक करेंगे तो चारों साइड से करेंगे ना, मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा पहले, टोटल सरफेस एरिया, और इसके चारों ओर आपने क्या लगाना है, स्क्वायर शीट लगानी है बेटा। तो देखिए मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात है, कितनी कितनी लंबी स्क्वायर शीट चाहिए होगी वो बाद में बात करते हैं, पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी, दिस इज 80 इंटू 20 40 सॉरी, प्लस बी एच दैट इज 20 इंटू 40 20 इंटू 40 प्लस 80 इंटू 20, ये टोटल निकाल के आपका जो निकल रहा है बेटा वो निकल रहा है कितना, दिस इज टोटल इज 11,200। ये एरिया है, इसको कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को। अब आइए आप एक स्क्वायर शीट का एरिया, जो आपको क्या करना है बेटे, ये स्क्वायर शीट है, इसको आपने लगाना है, तो कितनी लंबी चाहिए होगी, तो सिंपल सा है, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर शीट क्या हो जाएगा 40 इंटू 40, ए स्क्वायर होता है ना, दिस इज 16। अब कवर करना है पूरे उसको चारों साइड क्यूबॉइड को, और इतने इतने कितने पीस लगेंगे, तो नंबर लेंथ निकालने के लिए क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए बेटा इसको, क्या हो जाएगा 12,011 वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, 0 से 0 कट गया, और 7 सीट्स 40 इंटू 40 सेंटीमीटर डायमेंशन की 7 सीट्स आपको लगेंगी उस बॉक्स को कवर करने के लिए, ठीक है। अब जो अगली जो फिगर दे रखी है बेटा, इसने आपको क्या कोन की देख रखी है, कोन आपने देखा होगा लट्टू, क्या बोलते हैं, गोल होता है ना, और ऊपर की तरफ क्या होता है, ऐसे ये गोल होता जाएगा, नीचे से गोल गोल करके यहाँ एक, इसको वर्टेक्स कहते हैं बेटा, ऊपर इस तरह से कौन होता है, इसमें ये रेडियस होगा इतना सा, दिस इज कॉल्ड रेडियस, और ये सीधी हाइट ये होती है हाइट बेटा, और इसको ये जो स्लांट हाइट बोलते हैं, गॉट इट। तो इसमें भी 3 सरफेस होते हैं। अगर बेटा आप क्या करोगे, इस सर्कल को निकाल दो, तो ये ऊपर वाला एरिया ही अगर उसका एरिया निकालना हो तो दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये गोल होता है इसलिए यहाँ कर्व सरफेस एरिया यूज करेंगे। तो इसका सी एस ए क्या होता है, फॉर्मूला याद करना है, सी एस ए दैट इज पाई आर एल, और पाई आर एल सी एस ए हो गया, उसमें अगर नीचे वाला सर्कल आप ऐड करोगे पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा टी एस ए। कैसे बना टी एस ए, ये देखिए सिंपल सी बात है, पाई आर कॉमन लीजिए, एल प्लस आर, ये आपका हो गया टी एस ए। और तीसरा वॉल्यूम जो होता है बेटे, इसका वॉल्यूम होता है क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला याद करना है। और ऐसे ही सिलेंडर आप समझ लीजिए, एक गिलास, सिलेंडर गिलास, ऊपर भी इसका एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे, ये बंद भी हो सकता है, ये ओपन भी हो सकता है बेटा, दोनों साइड। अगर ये क्लोज है, यहाँ पर भी मतलब एक पूरा गोल है, यानी एक सर्कल का एरिया यहाँ और एक सर्कल का एरिया यहाँ, ये मिला के बनाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर आप सिर्फ इसको ऐसा ले रहे हैं बेटा, समझिएगा कैसे, अगर बात करूँ, अगर आप सर्कल को सिलेंडर को ऐसे ले रहे हैं, मतलब ऊपर वाला राउंड नहीं ले रहे, इसका ऊपर राउंड नहीं है इसके बेटे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अगर इसमें एक ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल भी ऐड कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, तो बन गया ये टोटल सरफेस एरिया, और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका, ये इसका वॉल्यूम होता है बेटा जी। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों सर्कल ऐड कर दोगे तो टोटल सरफेस एरिया बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू कॉन ऑफ बेस, रेडियस 3.5 एंड हाइट।
देखिए बेटा, कंटेनिटी जो होता है वो वॉल्यूम होता है। किसी भी बर्तन में कितनी उसकी कैपेसिटी है, क्या उसमें आ सकता है, उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कितनी आइसक्रीम रखनी है। देखिए आइसक्रीम तो खाते ही होंगे ना, पर ध्यान से खाइएगा आइसक्रीम। अब टाइम भी ऐसा ही चल रहा है, सावन का महीना हो गया, और आप लोग अगर आइसक्रीम खाएंगे तो ये ठंडा गर्म हो गया, गड़बड़ हो सकता है बेटा। और आपको पता है बीमारी बहुत अलग चल रही है, तो आइसक्रीम खाते हुए ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो आइसक्रीम कितनी जाएगी जी, आपको लिख रखा है, हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखा है 10। तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पुट कर दीजिए इसमें 1/3, पाई की वैल्यू बेटा 22/7। आर क्या है आपको 3.5, स्क्वायर है 3.5 इंटू 12। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3.5 देखिए ये इससे कट रहा है, 3 से 3 4 जा 12, 3.5 को काटेंगे इसको दिस 0.5, तो यानी ये बेटा 11.0 हो गया पहला, इंटू 3.5 इंटू 4, तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3.5 इंटू 4 14 होता है, 11 इंटू 14 क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका 154। क्या था ये था वॉल्यूम। वॉल्यूम को किस में लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब में। अगर आप सेंटीमीटर क्यूब यूनिट अगर गलत लिखेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आइए सिलेंडर का अगला क्वेश्चन, ये जो दे रखा है इसने, इसको ले लेते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए क्या क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कहता है व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ अ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड टू मेक कैलियोडोस्कोप ऑफ लेंथ 25 एंड दिस। अब क्या कहना चाह रहा है ये, अब पेपर है ऐसे, देखिए इस तरह का पेपर है, सिलेंड्रिकल आपको कैलियोडोस्कोप बनाना बेटा। तो कैसे बनेगा ये, अगर आप इसको घुमाओगे, इसको राउंड करके तो कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा ना, ये राउंड कैसे बन जाएगा, इसी शेप में हाइट तो यही रहेगी इसकी, और ये बन जाएगा ये ऐसे। अब इसमें ये सर्कल नहीं होंगे, अगर घुमा दोगे, अगर गोल गोल घुमा दोगे तो इसको ऐसे ही बनेगा। आपने देखा होगा पेपर का हम फोल्ड करके गोल राउंड बना लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या निकालना है आपको, जो ये टोटल एरिया ऑफ पेपर होगा वो कितना पेपर चाहिए होगा इसका, इस सिलेंडर का, क्या इसको खोल दीजिए, खोल दोगे तो ऐसा बन जाएगा ये, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो रेडियस क्या गिवन है बेटा 3.5, हाइट क्या गिवन है 25। आप बताइए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। पुट कर दीजिए 2, पाई क्या होता है 22/7 होता है, हर जगह यही चलेगा, एंड आर क्या है 3.5 और एच क्या है बेटा 25। अब कैसे, ये देखिए ये और ये 0.5 हो गया, 7 5 जा 35 होता है, 22.5 हो गया 11, 2 इंटू 11 इंटू 25, तो पता है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 550। और एक क्योंकि एरिया है, एरिया को कैसे लिखना है आपको, सेंटीमीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब में होता है, और एरिया किस में होता है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता है। ये ध्यान रखना, यूनिट को बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। अब उसके बाद आता है स्फीयर और हेमीस्फीयर। देखिए स्फीयर किसे कहते हैं, स्फीयर होता है बेटा फुटबॉल। कैसे, देखिए सर्कल और उसमें समझिएगा अंतर, क्योंकि उसकी एक हाइट भी हो जाती है। सर्कल तो क्या है, एक प्लेन फिगर है, ये देखिए, क्योंकि ये इतना ऊपर उठा हुआ भी होगा, ये दिस इज कॉल्ड स्फीयर। अब इसमें क्या है, ये गोल होता है, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया यहाँ याद कर लीजिएगा, स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया कभी नहीं होता। सरफेस एरिया होता है 4πr² और वॉल्यूम होता है 4/3πr³। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो बेटा हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है। और अब आइए क्या, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होता है, घर में देखा ना बाउल, कटोरा, दैट इज कॉल्ड हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में ये आपके सामने फिगर बनी हुई बेटा, कैसे, ऐसे दिस लाइक दिस ना। अगर इसको सिर्फ ये वाला देखते हैं तो ये कर्व सरफेस एरिया, और ये वाला सर्कल और ऐड कर दोगे तो दिस इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2πr², एक सर्कल और ऐड कर दोगे यानी 3πr² हो जाएगा इसका क्या, टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम इसका होता है पूरे हेमीस्फीयर का होता है 4/3πr³, और पूरे स्फीयर का, सॉरी पूरे स्फीयर का होता है 4/3πr³। तो हेमीस्फीयर का क्या होगा 2/3πr³। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसने दे रखा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस 7 सेंट, क्या चाहिए, टीएसए क्या होता है बेटा, अभी ऊपर देखो,
टी एस ए होता है 3 πr²। सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू पुट करनी है। 3 × 3 × पाई की जगह 22/7 इंटू 7 × 7। तो 7 से 7 कट गया बेटा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एरिया है। एरिया को आप ऐसे ही लिखेंगे। अब इसी तरह से ये क्या पूछा देखिए, वॉल्यूम के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ कौन से स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। एक मिनट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2। आप बताइए बेटा वॉल्यूम क्या होता है भाई, 4/3 πr³ एक्चुअली सिलेंडर में और स्फीयर में आपको कुछ चाहिए ही नहीं। 4/3 करिए इंटू पाई की जगह 22/7। आर गिवन है बेटा 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। अब कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आप ही देखेंगे बेटा। 7 1 जा हो गया और 1.4 आ गया ये, और कोई भी आपका नहीं, वो आपका डिवाइड होता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 22 इंटू 1.4 इंटू 11.2 इंटू 11.2 डिवाइडेड बाई कर दीजिए क्या बेटा 3। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 5887.32। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट हमेशा ध्यान रखनी है सेंटीमीटर क्यूब में ही होगी। अब आपको आगे कुछ करने के लिए ट्राई यूर सेल्फ वाले ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं बेटा, इनको देखिए। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एच। आप बताइए क्या होता है, एच का वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, a³ दैट इज 5³ कितना हो जाएगा, 1 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना है वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में ही लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तीनों चीज़ें आपको गिवन है, 3 मीटर 6 मीटर एंड 2 मीटर। 3 6 जा 18 2 जा, ठीक है, ये अपने आप ही हो गई। आप मैं 18 2 जा 36 वाट मीटर क्यूब, क्योंकि ये भी क्या था वॉल्यूम था। गॉट इट, ये हो गया इसका 1 मार्कर के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है मतलब। अब आइए आप फाइंड द TSA ऑफ सिलेंडर विद बेस ऑफ रेडियस दिस। देखिए TSA ऑफ सिलेंडर होता है क्या, पहले TSA ऑफ सिलेंडर दिस इज 2πr, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए r+h, ठीक है बेटा। अब क्या होता है 2 पाई की जगह हो गया 22/7, r क्या है आपका लिख रखा है 2.8 और अंदर हो गया बेटा 2.8 + 10, ओके। अब ये आपका ये कट जाता है 0.4 आ जाता है, 7 4 जा 28 होता है। ये हो गया बेटा 88 × 2, देखिए कैसे 44 × 4 हो जाएगा 44 × 4 17.6 × 3.8 17.6 × 3.8, कैसे समझ रहे हैं ना। 2 × 22 × 0.4 आ गया 17.6 और 2.8 और 10, ये हो गया 3.8। तो टोटल हो गया बेटा 3.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए क्या आएगा, ये होना चाहिए, आप करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में ऐसा ही है 66.88 इसका आंसर आएगा। ये किस में, ये होगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.6 × 3.8 करेंगे तो 66.88 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी एरिया ही है। अब द फोर्थ एंड लास्ट वन, ये क्या है आपका, ये है बेटा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, मैंने आपको बताया कर्व सरफेस एरिया नहीं होता स्फीयर में। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr², ये होता है बेटा TSA या सरफेस एरिया ही बोलते हैं इसको। हाँ, इंडिकेट नहीं लिखा होगा कर्व और टोटल में, तो आपको सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया मानना है, ये भी ध्यान रखिएगा।
हालांकि यहाँ पर तो आपको पता ही है कि स्फीयर में तो टोटल सरफेस ही होता है, कर्व सरफेस होता ही नहीं है। तो क्या हो गया देखिए 4πr²। तो कैसे करेंगे बेटे इसको, 4r क्या है आपका, पाई की जगह हो गया 22/7, r है आपका बेटा 14 इंटू 14। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया 7 2 जा 14। तो अब आपका ये क्या आया आंसर, 4 इंटू 22 इंटू 2 यानी 88 इंटू 28। कैसे, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई कर दिया। तो 88 इंटू 28 करेंगे तो ये आपका आएगा 2464। ये क्या था, ये सरफेस एरिया था बेटा, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये, क्योंकि बेसिकली ये हैं जो बच्चे कैलकुलेशन बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन, और हैं ये छोटे क्वेश्चन ही, आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं। तो एक बार फिर थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। हमने इसमें पढ़ा क्यूब, इसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस यानी लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। फिर पढ़ा कोन, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर पढ़ा सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। और लास्ट में था हेमिस्फीयर और स्फीयर। ये 6 फिगर से ही रिलेटेड अगली वर्कशीट में हो सकता है और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है बेटा, फॉर्मूलाज आपको क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो और ठीक लग रहा हो तो जिस तरह से क्वेश्चन आपके अब फर्स्ट हाफ में आएंगे, MCQ वाले जो क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए हों, उनके सॉल्यूशन सॉल्व किए हुए क्वेश्चन चाहिए हों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे बेटा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।